आज हम बात करने वाले हैं उस नेता की जो कभी पहलवान तो कभी स्कूल टीचर रह चुके हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके मुलायम सिंह की, जो इन दिनों अचानक तबियत बिगड़ने के कारण गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य में अभी काफी सुधार है और इनके स्वस्थ होने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में पूजा अर्चना की जा रही है। तो जानते हैं कि मुलायम सिंह के अब तक का सफर कैसा रहा। उस समय प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में किसान परिवार में हुआ था। नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट तो मिला था, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि लोगों ने उपवास रखना शुरू कर दिया, जिससे अनाज बचता और उसको बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था की जाती। तब नेताजी ने न सिर्फ विधायकी का चुनाव जीता, बल्कि देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव को नेताजी के नाम से भी जाना जाने लगा। दरअसल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी और मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे, जो क्षेत्र के गरीबों किसानों की बात करते और उनकी आवाज उठाते थे। और इस दौरान वो सियासत, पढ़ाई और कुश्ती तीनों में बराबर समय दे रहे थे। इतना ही नहीं, जसवंत नगर में एक कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में चित कर दिया। तब से नत्थू उनके मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मुलायम सिंह इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिकोहाबाद चले गए। उसके बाद 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में उनकी नौकरी लग गई। इस बीच वह समय आ गया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हुई। 1967 का विधानसभा चुनाव होना था और नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया और मुलायम सिंह जसवंत नगर से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बन गए और वो चुनाव प्रचार में जुट गए। ऐसा कहना है कि तब मुलायम सिंह के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया था। दोनों ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा दिया। वे चंदे में 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते थे। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी अम्बेसडर कार खरीदी। गाड़ी तो आ गई, लेकिन अब ईंधन की व्यवस्था कैसे हो। तब मुलायम सिंह के घर एक बैठक हुई, जिसमें गांव के लोगों ने फैसला लिया कि हम हफ्ते में एक दिन एक वक्त खाना खाएंगे। उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर अम्बेसडर में तेल भरवाएंगे। उसके बाद उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया और मुलायम सिंह चुनाव जीत गए, जो कि विपक्ष के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात बनी। 28 साल की उम्र में मुलायम सिंह विधायक बन गए। फिर 5 दिसंबर 1989 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और वह राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। 1967, 74, 77, 85, 89 में वह विधानसभा के सदस्य रहे। 1982 से 85 में विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया।